गाइस अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर अंजुम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी यहाँ ठीक हूँ। तो गाइस मैं यहाँ पर अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। सुबह 6 बजे से लेके दोपहर 12 बजे तक मैं क्या करती हूँ, क्या बनाती हूँ, अपने बच्चों को कैसे तैयार करती हूँ और घर के काम मेरे क्या क्या रहते हैं सुबह के। तो यहाँ पर मैं सुबह पानी भर रही हूँ। टंकी आ जाती है सुबह 6 बजे से। तो यहाँ पर टंकी का पानी भर के रखते हैं। हम टंकी का ही पानी यूज़ करते हैं खाना बनाने में भी और पीने में भी, क्योंकि हमारे यहाँ समरसेबल लगा हुआ है तो वहाँ का पानी सही नहीं रहता है, इस वजह से टंकी का पानी ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मेरी बेटी भी उठ चुकी है। इनका स्कूल है 7:15 बजे। इनके ऑटो वाले भैया आ जाते हैं तो ये सुबह 6:30 बजे उठ जाती हैं। मैं सुबह 6 बजे के टाइम उठ जाती हूँ। तो यहाँ पर ये ब्रश वगैरह कर रही हैं। तो गाइस अपनी बेटी को यहाँ फ्रेश वगैरह कराने के बाद मैं भी यहाँ फ्रेशन अप होने के बाद अब यहाँ पर पानी वगैरह पी रही हूँ बैठकर। सुबह का टाइम यही मेरे पास एक इतना अपना टाइम होता है जो मैं खुद चैन से बैठकर कुछ सोचती हूँ, पानी वगैरह पीती हूँ, अपने लिए वक्त निकालती हूँ। तो यहाँ मैं अपनी बेटी के लिए चाय बना रही हूँ। सुबह कभी नाश्ते में वो दूध वगैरह पी के चली जाती है, कभी अंडा ब्रेड ले लेती है, कभी केवल चाय टोस्ट लेती है और ज़्यादा कुछ खाती नहीं है। चाहे मैं कितना ही कोशिश कर लूँ कुछ खा नहीं पाती है वो सुबह सुबह। तो यहाँ पर नाश्ता कर रही है वो। अपनी बेटी के साथ मैं भी 1 कप चाय ले लेती हूँ सुबह, क्योंकि सुबह सुबह उठकर चाय पीना सही रहता है, ज़रा फ्रेश मूड हो जाता है और काम करने के लिए थोड़ी एनर्जी भी मिल जाती है बॉडी को। तो यहाँ पर मैं अपनी बेटी के टिफ़िन के लिए पराठा बना रही हूँ। कभी वो पराठा और सॉस ले जाती है टिफ़िन में, तो कभी अंडा ब्रेड ले जाती है, उसकी चॉइस होती है टिफ़िन की। तो मैं उससे पूछ कर ही उसका टिफ़िन रखती हूँ। कभी बिस्किट वगैरह ले जाती है लंच के टाइम, तो घर आ ही जाती है वो। तो यहाँ मेरी बेटी का हो गया है टिफ़िन रेडी। आज पराठा और सॉस लेके जा रही हैं। यहाँ पर रेडी कर रही हूँ मैं उसे। मेरी बेटी स्कूल जा चुकी है। अब अपनी बेटी को स्कूल भेजने के बाद मैं यहाँ थोड़े काम वाम कर रही हूँ, थोड़ी साफ़ सफाई किचन की कर रही हूँ। अब मेरा बेटा और हस्बैंड भी उठ चुके हैं, तो यहाँ उनके लिए मैं नाश्ते की प्रिपरेशन करूँगी।
नाश्ता वगैरह कराने के बाद अब नाश्ते के बर्तन वगैरह मैंने सिंक में रख दिए हैं और फिर से साफ़ सफाई में लग गई हूँ। यहाँ पर टेबल साफ़ कर रही हूँ और ये चेयर्स वगैरह साफ़ कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैं धो लूँगी बर्तन जो पड़े हुए हैं सिंक में। तो गाइस सुबह ऐसे ही भागम भाग में मेरी पूरी मॉर्निंग निकल जाती है। पूरी सुबह ऐसे ही निकलती है, कभी कोई काम है कभी कोई काम है। एक काम कंप्लीट हो नहीं पाता है तो दूसरा काम स्टार्ट हो जाता है। और मेरी ही नहीं, ये हर हाउसवाइफ की यही कहानी होती है, क्योंकि हाउसवाइफ अपने घर के कामों के बिना अधूरी हैं और उनका घर उनके बिना अधूरा है। तो हर किसी की मॉर्निंग अलग अलग तरीके से स्टार्ट होती है और अलग अलग तरीके से ख़त्म होती है। कोई अपनी मॉर्निंग किसी तरीके से स्टार्ट करता है, कोई अपनी मॉर्निंग किसी तरीके से स्टार्ट करता है। तो मेरी मॉर्निंग ऐसे स्टार्ट होती है, घर के कामों से, बच्चों की केयर से। यही मेरी जॉगिंग है और यही मेरी एक्सरसाइज। तो यहाँ मेरा बेटा आ गया है। घर के काम से फ्री होने के बाद अब मैं अपने बेटे को नहलाऊँगी धुलाऊँगी, फ्रेश वगैरह कराऊँगी। इसे नहलाना धुलाना पहले से ही पड़ता है, स्कूल जाने से पहले से। बेटी को मैं नहला के नहीं भेजती हूँ क्योंकि वो सुबह सुबह जाती है। अब मौसम ज़रा चेंज हो गया है तो अब मैं नहला कर नहीं भेजती हूँ उसे। स्कूल से आने के बाद मैं उसे नहलाती हूँ। बेटे को मैं पहले से ही नहला के खिला पिला के तैयार कर लूँगी। अभी स्कूल का टाइम हुआ नहीं है उनका। जब स्कूल का टाइम होगा तो मैं उन्हें यूनिफ़ॉर्म वगैरह पहनाऊँगी। 12:30 बजे का स्कूल है उनका। को मैंने यहाँ पर रेडी कर दिया है और ये कपड़े इकट्ठे हो गए हैं सबके, तो यहाँ मैं कपड़े वॉश कर रही हूँ। हाथ से ही वॉश कर रही हूँ। ज़्यादा कपड़े होते हैं तो मैं मशीन लगा लेती हूँ, चादरें वगैरह होती हैं। नहीं तो ज़्यादातर मैं हाथ से ही कपड़े धो के डाल देती हूँ, थोड़े थोड़े। रोज़ मशीन नहीं लगाती हूँ मैं, हाथ से ही ज़्यादातर कपड़े धो के और डाल देती हूँ, क्योंकि अभी गर्मियाँ हैं, कपड़े भी हल्के हैं और ज़्यादा गंदे भी नहीं होते हैं। जाड़ों में मशीन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि भारी कपड़े होते हैं, तो मशीन लगाने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो गाइस क्लीनिंग वगैरह से फ्री होने के बाद, कपड़े वपड़े धो के फैलाने के बाद, मलाई रखी हुई थी तो मैं घी निकाल रही हूँ उसमें से।
मैं मलाई तुरंत ही चला देती हूँ, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा इकट्ठी नहीं करती हूँ, थोड़ी थोड़ी ही चला देती हूँ मलाई। अगर आप मठा बनाना चाहते हैं तो मलाई में थोड़ा सा दही डाल लिया कीजिए और एक रात उसे ऐसे ही फ्रिज के बाहर रख दिया कीजिए, तो मठा भी बन जाता है उसका। ये मैं घी निकाल रही हूँ। मैं तो खैर दही वगैरह नहीं डालती हूँ मलाई में, क्योंकि मैं कोई चीज़ रायता वगैरह बनाती हूँ या कढ़ी वगैरह बनाती हूँ तो वो दही का ही बनाती हूँ। तो डायरेक्ट मलाई से ही मैं घी निकालती हूँ और घर में ही घी हमारा हो जाता है, इतना निकल आता है। तो ये देखिए घी भी निकल के है तैयार। अब मैं यहाँ पर नहा धो के फ़्रेश हो गई हूँ। सारा काम निपटाने के बाद नहाती हूँ मैं, नहा धो के फ़्रेश हो गई हूँ। अब ये मैं लगभग 12 बजे का टाइम है, लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो मेरा बेटा भी स्कूल जाएगा, उसके लिए भी खाना वगैरह मुझे तैयार करना है और उसके टिफ़िन वगैरह को भी तैयार करना है। तो यहाँ पर मैं खाना बनाने के बाद पहले उसे रेडी करूँगी और खाना वाना खिलाऊँगी उसे, उसके लंच की तैयारी करूँगी। तो गाइज़ मेरा ब्लॉग यहीं तक ही था, मेरी सुबह का रूटीन बस यहीं तक ही था, 6 बजे से 12 बजे तक का। तो मेरी मॉर्निंग इसी तरीके से पूरी निकलती है। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपको मेरे व्लॉग में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।